श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट अपडेट फॉर लाइफ। जैसा कि आप जानते होंगे, हम अपने चैनल पर रामचरितमानस की सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम इसकी 13 हेडिंग कंप्लीट करने वाले हैं बालखंड चैप्टर 1 की, जो कि है मानस निर्माण की तिथि। इसमें क्या होगा, इसमें आपको तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वो रामचरितमानस का निर्माण मतलब कब लिखना शुरू कर रहे हैं, कैसे कैसे वो लिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनेहु विशद राम गुण गाथा। संवंत सौरस 31 करऊ कथा, हरि पर धरि तीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवंत 1631 में मैं इस कथा का आरंभ करता हूँ। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं शिव जी को प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन शुरू कर रहा हूँ, और मैं ये लिख रहा हूँ 1631 में, मतलब 1600 शताब्दी में। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। चेहि दिन राम जन्म श्रुति, गावहि तीरथ सकल तहा चल अवहि। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि श्री राम जी का जो जन्म है वो चैत्र मास की नवमी तिथि में मंगलवार के दिन हुआ था, जिस दिन, और ये अयोध्या नगरी में हुआ था। वहाँ से श्री रामचंद्र जी के चरित्र की प्रारंभ होती है, वहाँ से चरित्र स्टार्ट होता है। और वेदों में ये चीज़ लिखी हुई है कि जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था उस दिन अयोध्या नगरी में सभी तीर्थ वहाँ पर पहुँच गए थे। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करई रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचई सुजाना, करई राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था उस दिन अयोध्या में असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि सभी लोग श्री राम जी की सेवा में लग गए थे। और जो अच्छे लोग हैं, जो राम जी का गुणगान कर सकते हैं, वो उनकी कीर्ति का गान कर रहे थे। मन जहि सज्जन वृंद बहु पावन, सार जो नीर सपहि राम धरि ध्यान, उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी की पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सज्जन लोग थे, साधु लोग थे, उनके समूह जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था उस दिन श्री हरि का शरीर ध्यान में लगकर सरयू नदी में स्नान कर रहे थे। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरे पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा, अति कहनी सकाई सारद विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेद पुराणों में श्री सरयू नदी को इस तरह वर्णित किया गया है कि वो उसके दर्शन से, मतलब श्री सरयू नदी के दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनके जल का पान करने से जो मनुष्य शरीर के जितने भी पाप होते हैं वो उनका नाश हो जाता है। और ये नदी बहुत ही पवित्र है, ऐसा वेदों में लिखा है। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभा यामान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धामों की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदिज, अद्विज और जराजी चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वह फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम निवास करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग श्री अयोध्या नगरी में जन्म लेते हैं, वहीं रहते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु भी वहीं हो जाती है, तो भले ही उनके कार्य कैसे भी हो, उन्हें परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। मतलब हमारा जो मनुष्य शरीर है उससे हमें छुट्टी मिल जाती है कि अब दोबारा मनुष्य शरीर नहीं लेना पड़ेगा, हमारे शरीर को मुक्ति मिल जाती है।
कल सिद्ध प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर केनह आरंभा, सुनत ना सही काम मद दम्बंगा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दम नाश हो जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अयोध्यापुरी नगरी जो है वो इतनी पवित्र, इतनी बोलते हैं गुणवान है कि उनका गुणों का बखान सुनकर ही सिर्फ सभी के पाप मोक्ष नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पही विश्रामा, मन करी विषय अनल बन जाई, होई सुखी जो एहि सर पराई। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवन नल में जल रहा है। यह यदि रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यहाँ पे बताया गया है कि श्री रामचरितमानस जो नाम ही है, सिर्फ सुनने से ही बहुत ही शीतलता प्राप्त होती है उस अग्नि को जो हमारे हृदयों में होती है। एक होता है ना, हम लोगों को सुकून की प्राप्ति नहीं होती है, पर श्री रामचरितमानस का जो नाम है वही अगर सच्चे मन से लिया जाए तो वही हमारे अग्नि देह को, मतलब हमारे दिल में जो अग्नि है उसके लिए सरोवर जितना प्राप्त है। रामचरित मानस मुनि भवन बचेहु, शंभु सुहावन पावन, त्रिभिद दोष सुखदार दावन, कली कुचली कुली कलशु न सावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। यह सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रा को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्री रामचरितमानस जो है वो मुनियों की सबसे प्रिय है, क्योंकि इसका गुणगान करते ही वो सभी तरीके के दुखों से छूट जाते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमुख मऊ शिवा मन भाषा, ताते रामचरित मानस बर दरेउ नाम हिय हेरी हर्षि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इससे शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। यहाँ पर श्री महादेव जी के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने श्री रामचरितमानस का हृदय में अपने निर्माण किया था, तो हृदय में निर्माण करने की वजह से इसका नाम मानस पड़ा। और जब भी उनको अवसर मिला तब उन्होंने इसे पार्वती जी को सुनाया था और ये नाम उन्होंने ही इसका रखा था, श्री रामचरितमानस। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनेहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ, सज्जनों आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। तो यहाँ पे श्री रामचरितमानस के निर्माण दाता तुलसीदास जी कह हैं कि सज्जनों, मैं तुलसीदास कह रहा हूँ कि मैं जो रामचरितमानस शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई वही मैं आपको सुना रहा हूँ, तो ध्यान लगा के इसे सुने। तो हमारी 13 हेडिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट हेडिंग में आपसे मिलेंगे जिसका नाम है मानस का रूपक और महात्म्य। तो हम ये जानते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें।